डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर हर तरफ रुदन, हर तरफ शोर, डर फैल गया है चहुं ओर। आतंकित और शंकित समाज उत्सव में व्यस्त है महाराज। दुखद है, लेकिन आज के हमारे समाज की सच्चाई है। खतरे बहुत सारे हैं और सबके सब बेहद हैं। डर सबसे प्रबल भावना बन गई है। सबसे बड़ा और सबसे पहला डर तो ये है कि कहीं हम कोरोना संक्रमित ना हो जाएं। लेकिन इस डर के पीछे जो बड़ा डर काम कर रहा है वो डर है सरकार के नकारेपन की। उस नकारेपन की जिसकी वजह से हम आज भी उन्हीं सवालों की जद में हैं जिन सवालों के जद में हम पिछले साल थे। डॉक्टर कुमार विश्वास का एक ट्वीट इस खतरे और इस डर की बानगी पेश करता है। एक बड़े कवि हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, कोरोना संक्रमित हैं, ऑक्सीजन लेवल 70 से कम था, वेंटिलेटर की अर्जेंट जरूरत थी, दिल्ली के आनंद विहार के कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 12 बजे रात तक प्रयास करते रहे, सुबह होते ही तमाम जानकार डॉक्टर्स को कॉल मिलाया और मदद करने की बात। सुबह होते ही तमाम जानकार डॉक्टर्स से संपर्क साधा और कहा कि मदद करें, लेकिन तमाम डॉक्टर्स ने कह दिया कि अस्पताल में बेड नहीं है। हालांकि डॉक्टर कुमार विश्वास के ट्वीट का संज्ञान लिया गौतम बुद्ध नगर के सांसद और डॉक्टर कुंवर बेचैन को अपने अस्पताल में शिफ्ट करा लिया। यह हाल है डॉक्टर कुमार विश्वास का। एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, हिंदी काव्य मंचों का सबसे बड़ा नाम है, पूर्व नेता हैं, देश के जो शीर्ष नेतागण हैं उनके साथ उनकी नजदीकियां हैं, लेकिन फिर भी लाचार रहे कुमार विश्वास। अब चूंकि वो बड़े सेलिब्रिटी हैं तो महेश कुमार ने उनके ट्वीट का संज्ञान लिया। डॉक्टर कुंवर बेचैन को अस्पताल में बेड मिल गया, लेकिन क्या तमाम लोगों को मिल पाएगा? नहीं। यही लाचारी है आम लोगों, और इसी लाचारी का वीडियो हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था। इसी लाचारी के बीच कुंभ मेला जोरों शोरों से चल रहा है। लोग शाही स्नान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह तक चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। हाँ, बीच में कभी कभी मुख्यमंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक कर लेते हैं कोरोना से निपटने के उपायों को लेकर। बीच बीच में उत्सवों का शिगुफा भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर व्यस्त हो जाते हैं चुनावी रैलियों में। फिर व्यस्त हो जाते हैं उन कार्यक्रमों में जो ये तय कर सकें कि उनकी सरकार बढ़े और नए राज्यों में भी बन पाए। पुराने कहावतों को नए तरीके से गढ़ने की नौबत आ गई है। सो जो कहावत कहा करता था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंशी बजा रहा था, उस कहावत को अब कहा जाना चाहिए कि जब लोग मर रहे थे तो मसीहा चुनावी रैलियां कर रहा था। हमारे देश में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था। लगभग 1.25 साल बीत चुके हैं, लेकिन समस्याएं आज की डेट में क्या हैं वो समझिए। समस्याएं हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, कब्रिस्तान और शमशान घाट तक में जगह नहीं है। यही अखबारों की हेडलाइंस भी है। अब सोचिए, क्या ये हेडलाइंस हम पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं। इसी तरह की हेडलाइंस हमने पिछले साल भी पढ़ी थी, जब कोरोना अपने पीक पर था। एक बार फिर कोरोना अपने तमाम रिकॉर्ड को तोड़कर पीक पर पहुंच रहा है, तो फिर से वही खबरें, वही सुर्खियां, वही हेडलाइन हमें पढ़नी पड़ रही हैं। इन हालात में यह सवाल उठता है कि इस दौरान जब 1.25 साल बीत गया पहला कोरोना केस रिपोर्ट होने का, इस दौरान जब 1 साल बीत चुका है लगभग पहली बार लॉकडाउन लगाए जाने का, हमारी सरकार ने किया क्या? केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। देश में इस दौरान बिहार के चुनाव हुए, परिणाम आए, नई सरकार बनी, और इस दौरान 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और तमाम नेतागण, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। एक लड़ाई चल रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इन चुनावी रैलियों में शामिल हों, और इस लड़ाई को जीतने की कोशिश तमाम नेतागण कर रहे हैं। धार्मिक आयोजन जोरों शोरों से चल रहे हैं। इन हालात में अफसोस करने के अलावा और कोई चारा बच ही नहीं जाता। ये सवाल खुद से पूछना पड़ता है कि क्या वोट डालते वक्त हमने हेल्थ केयर के बारे में सोचा था?